नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आप कह सकते हैं एक पाइपिंग इंडस्ट्री की जो मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं यहाँ से तेजी दिखा सकता है। और यदि यहाँ से तेजी नहीं भी दिखा रहे दोस्तों तो भी मुझे लगता है जिन लेवल्स में ये आप कह लीजिए लगातार टिका हुआ है स्टॉक के लिए आप यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा अच्छा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा डाउन साइड मुझे नहीं दिखता दोस्तों। यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट होती है 10 to 12% की अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जो अपसाइड है यहाँ से एटलीस्ट 50% की भी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कौन सा वो स्टॉक है और निवेशक इसमें इतने ज्यादा बुलिश क्यों है, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के नतीजे जब आए थे दोस्तों ये काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग थे। ठीक है, तो ये तमाम चीजों में चर्चा होगी, वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम दोस्तों प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। ये 600 में ना दोस्तों बहुत लंबा समय बिता रहा है। ठीक है, 600 के आसपास ये स्टॉक बड़ा समय बिता रहा है दोस्तों। और ये कितना समय बिता रहा है अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, आप देखें पिछले एक महीने में स्टॉक देखिए जहां था आप देखिए लगभग वही है ये। ठीक है, पिछले एक महीने से ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे 610 ऊपर और निचले स्तरों में आप देखेंगे तो 581। तो ये स्टॉक लगभग 20 रुपए आसपास ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 20-30 रुपए पिछले एक महीने में। ठीक है, 6 महीने में देखिए आप गिरावट ऊपरी स्तरों से एक समय में दोस्तों काफी अच्छी 23% तक गिर चुका था, और जो निचले स्तरों में थी 550। आप यकीन मानिए स्टॉक के लिए जो 550 का लेवल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, और मैं जब कहता हूं बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है दोस्तों। ठीक है, और तमाम जो निगेटिविटी, क्योंकि देखिए आपके साथ मैं जब आगे चर्चा करूंगा ना आपको बता दूं कि स्टॉक के लिए जो आने वाला सेकेंड हाफ रहेगा, क्योंकि जो सेकेंड क्वार्टर का नतीजे आएंगे वहां पे भी आपको मार्जिन में प्रॉब्लम देखने में मिलेगी। रीजन इसका इन्वेंट्री लॉस का, और वो चीज इसके मार्जिन में डेंट करेगी दोस्तों, क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो काफी आप कह सकते हैं हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है। तो वो जब आपके लिए लॉस होगा तो इसके कारण इसके मार्जिन में डेंट पड़ेंगे। लेकिन एनालिस्ट जो है सेकेंड हाफ को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बुलिशनेस है ये एक तरह से आप कह सकते हैं सही भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मॉनसून होता है वहां कंस्ट्रक्शन होते नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस कारण डिमांड काफी हद तक टिमिड रहता है। लेकिन जो सेकेंड हाफ होने वाला है वो काफी हद तक मुझे लगता है दोस्तों शानदार हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्यों इतना ज्यादा बुलिश है सेकेंड हाफ तरफ और आने वाले समय में आपके साथ प्रिंस पाइप के लिए, क्योंकि देखिए टेक्निकली तो 550 के लिए बहुत तगड़ा स्टॉक है। इसीलिए अगर आप 10% के आसपास का आप कह सकते हैं खतरा उठा सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपके स्टॉक दे सकता है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए अब बात करते हैं कि क्यों लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है। तो आप देखिए इधर स्टॉक टू बाय दिस स्मॉल कैप प्लास्टिक प्रोडक्ट स्टॉक गेट बाय कॉल फॉर 53% पोटेंशियल अपसाइड। 18 अगस्त का दोस्तों ये आर्टिकल है, और अभी आपके सामने पेश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए कि क्यों ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ी तेजी दिखा सकता है दोस्तों। देखिए Bonanza Portfolio, a leading brokerage firm, in its recent report published on 18th August on Prince Pipe and Fitting Limited, has given a buy call to the stock of the company of a target price of rupees 910 a piece, considering the estimated target price by the brokerage. The stocks could surge 53% of the stocks of the company are purchased at the current price. ठीक है, अब आप देखिए कंपनियां को प्लास्टिक पाइप्स और फिटिंग बनाती है, 6000 करोड़ 6500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। तो ऐसा क्या है इसमें कि इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी की बात हो रही है। तो देखिए स्टॉक आउटलुक, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रिंस पाइप, देखिए ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि जब ये वीडियो बना था तब ये थोड़ा कम था। ठीक है, तो अभी थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा और गिरावट हो गई है। आप इसमें देखिए
मीडियम टर्म आउटलुक रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट फेबल प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू इन्वेंट्री लॉस। देखिए, Prince reported fragile volumes and margin while the EBITDA and PAT margin saw a sharp decline। ठीक है, जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने वॉल्यूम और मार्जिन काफी हद तक फ्रेजाइल दिखे और एबिटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक बड़ी गिरावट दिखाई दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे 410 बेसिस पॉइंट एबिटा और आपके लीजिए और ये ईयर ऑन ईयर और 530 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, रीजन क्या था? साफ है दोस्तों, इन्वेंट्री लॉस। ठीक है, आप देखिए ड्यू टू इन्वेंट्री लॉस ऑफ 30 to 35 करोड़ एज द पीवीसी प्राइसेस फेल बाय 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹14 पर किलो अलोंग विद डीलर डिस्टॉकिंग। ठीक है, यानी कि जो इन्वेंट्री लॉस का 30 से 35 करोड़ प्रॉब्लम आई थी दोस्तों। और जो मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट्स दैट द पीवीसी प्राइस आर नियर टू बॉटम्ड आउट एंड द डिमांड शुड स्टार्ट टू रिकवर फ्रॉम क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 23 एंड जो कह सकते हैं आप, जो नियर टर्म दोस्तों, जो मैनेजमेंट का ये मानना है कि जो पीवीसी के जो प्राइसेस हैं वो काफी हद तक बॉटम आउट हो चुके हैं, यानी कि इससे ज्यादा गिरावट अब होती हुई दिखाई नहीं देती। और इनका ये कहना है कि जो स्थिति है वो आने वाले क्वार्टर 3 से अच्छी होने लगेगी दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि जो क्वार्टर 2 के नतीजे वहां पे भी आपको स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी तेजी आपको स्टॉक जरूर दिखाएगा। Now we continue to like Prince on the back of its large product portfolio। ठीक है, और अभी आपको पता होगा इन्होंने बहुत बड़ी इनकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, प्लस ये नई नई इंडस्ट्रीज में भी एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। और लॉन्च इन न्यू प्रोडक्ट PFIT एक्वा एंड HDP पाइपिंग सिस्टम्स एंड कॉर्पोरेट मैनहोल चैम्बर्स इनमें पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री इनटू बाथवेयर एंड सैनिटरी वेयर सेगमेंट। देखिए, इतना ही नहीं, बाथवेयर और सैनिटरी वेयर सेगमेंट में भी ये कंपनी एंटर कर रही है दोस्तों। और ये जो बात और सैनिटरी वेयर दोस्तों सेगमेंट है, ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है दोस्तों। इसीलिए आप देख रहे होंगे तमाम पाइपिंग इंडस्ट्री अब इसमें आ रही है, एस्ट्रल भी इसमें आ रहा है, आप देख लीजिए प्रिंस पाइप भी इसमें आ रही है। तो इसमें आने का दोस्तों सबसे बड़ा रीजन यही है कि काफी हद तक आप कह सकते हैं एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा? 4th क्वार्टर फाइनेंशियल 23 एंड तक। और फोकस किस में होगा? B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में। और गाइडेंस क्या है? 13 से 15% एबिटा मार्जिन मीडियम टर्म में ये इंटैक्ट होने वाली है। और यही कारण है मेरा कहना कि प्रिंस पाइप आप कह सकते हैं आने वाले समय काफी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। प्लस जिन वैल्यूएशंस में ये मिल रहा है, स्टॉक को दबा के उठाओ दोस्तों। ठीक है, और मैनेजमेंट की क्वेरी के हिसाब से कि सेकंड क्वार्टर थोड़ा टिमिड रहेगा, लेकिन उसके बाद से चीजें साफ साफ परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देंगी दोस्तों। तो यदि आपको मेरा ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।